तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है जब अहंकार का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि स्वयं मेघों के राजा इंद्र भी अपने सिंहासन की शक्ति से मदमस्त हो उठे थे। इंद्र ने पृथ्वी पर रहने वाले साधारण मनुष्यों के यज्ञों और तपस्याओं पर ध्यान देना बंद कर दिया। उन्हें लगने लगा कि वे स्वयं ही सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण रक्षक हैं। इस अहंकार के कारण उन्होंने एक छोटी सी गलती की। एक बार जब एक गरीब किसान उन्हें समर्पित करने के लिए एक अत्यंत शुद्ध और सुगंधित फूल लेकर आया तो इंद्र ने उस फूल को उपेक्षा से फेंक दिया और उस किसान का अपमान किया। उन्होंने कहा, मेरा आसन हीरे जवाहरातों से भरा है, मुझे तुम्हारे तुच्छ फूल की आवश्यकता नहीं है। इस अपमान से दुखी होकर किसान ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु जो वैकुंठ में अपनी योग निद्रा से जागे, उन्होंने देखा कि यह अहंकार का बीज अब इंद्र के हृदय में बहुत गहराई तक जा चुका है। विष्णु जी ने इंद्र को सबक सिखाने का निर्णय लिया, लेकिन सीधे क्रोध से नहीं बल्कि एक अप्रत्याशित लीला से। विष्णु जी ने तत्काल अपने आप को एक अत्यंत वृद्ध कमजोर ब्राह्मण के रूप में बदल लिया। उनके हाथ में एक साधारण लकड़ी की लाठी थी और उनके चेहरे पर असाधारण शांति थी। वृद्ध ब्राह्मण इंद्रलोक के द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों ने उन्हें रोका, लेकिन ब्राह्मण की आंखों में ऐसा तेज था कि द्वारपाल उन्हें रोक नहीं पा। ब्राह्मण सीधे इंद्र के सिंहासन के पास पहुंचे। इंद्र ने उन्हें देखा और घमंड से पूछा, कौन हो तुम वृद्ध, और इस तरह मेरे सिंहासन के पास आने का साहस क्यों किया? ब्राह्मण ने शांति से उत्तर दिया, हे देवराज, मैं एक साधारण यात्री हूँ जो आपके इंद्रलोक के वैभव को देखकर हैरान हूँ। मैंने अपने जीवन में असंख्य इंद्रों के उत्थान और पतन को देखा है, लेकिन आपका ये सिंहासन अपूर्व है। मैं बस ये देखने आया था कि यह कितने दिनों तक टिकेगा। ये सुनकर इंद्र क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने दहाड़ कर कहा, मूर्ख, मैं इस ब्रह्मांड का शासक हूँ, मैं अविनाशी हूँ, तुम कितने इंद्रों की बात करते हो? वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और अपनी लाठी हवा में घुमाई। उसी क्षण इंद्रलोक के सिंहासन के पीछे लाखों चींटियों की एक विशाल सेना दीवार से रेंगती हुई बाहर निकली। उन चींटियों में से एक, जो आकार में थोड़ी बड़ी थी, आगे बढ़ी। वृद्ध ब्राह्मण ने उस चींटी की ओर इशारा करते हुए कहा, इंद्र, क्या तुम इसे पहचानते हो? इंद्र ने घृणा से कहा, यह एक तुच्छ कीट है, मैं इसे क्यों पहचानूं? उद्धरण चिन्ह। ब्राह्मण ने तब उस चींटी को दिव्य दृष्टि दी। चींटी तुरंत अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उसका नन्हा शरीर हजारों सूर्यों के तेज से चमक उठा। चींटी ने इंद्र को प्रणाम किया और कहा, हे देवराज, मैं तुम्हारा पूर्वजन्म का इंद्र स्वरूप हूँ। मैं पहले तुम्हारी तरह ही इसी सिंहासन पर बैठता था। जब मेरा पुण्य समाप्त हुआ तो मुझे ये शरीर मिला। मेरे पीछे ये लाखों चींटियों की सेना है, जो सभी मेरे पहले के इंद्र अवतार हैं। हम सभी ने इस सिंहासन का स्वाद चखा है और अंततः काल के चक्र में वापस धूल बन गए। चींटी की बात सुनकर इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि वे जिस सिंहासन को शाश्वत समझ रहे थे, वह तो विष्णु के काल चक्र में मात्र एक क्षणिक पड़ाव है। वृद्ध ब्राह्मण, जो स्वयं भगवान विष्णु थे, ने कहा, इंद्र, अहंकार एक ऐसा बादल है जो तुम्हें सत्य देखने से रोकता है। तुम अपने कर्तव्य को भूलकर अपनी शक्ति को महत्व देने लगे थे। संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु शुद्ध प्रेम और समर्पण है, न कि स्वर्ण और सिंहासन। गरीब किसान का फूल तुम्हारे सिंहासन से अधिक मूल्यवान था, क्योंकि वह शुद्ध हृदय से दिया गया था। इंद्र ने तुरंत सिंहासन छोड़ा और अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए। उन्होंने क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वे अब से हर प्राणी के प्रति प्रेम और सम्मान रखेंगे। विष्णु जी ने इंद्र को उठाया और उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाया। इस प्रकार इंद्र का अहंकार टूटा और उन्होंने समझा कि सबसे बड़ा बल त्याग में है, न कि अधिकार में। इंद्र को जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि उनके सिंहासन का वैभव क्षणभंगुर है और वे अनंत काल चक्र में मात्र एक पुनरावृत्त इकाई हैं, तो उनका घमंड बड़ी ही तरह से ध्वस्त हो गया। वह तुरंत सिंहासन से नीचे उतरे और वृद्ध ब्राह्मण भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें उठाया और कहा, उठो देवराज, तुमने सत्य को देख लिया है। अब तुम्हें केवल पश्चाताप नहीं करना है, बल्कि अपनी उस गलती को सुधारना है जिसने तुम्हें इस आना तक पहुंचाया।
प्रभु, इंद्र ने कांपते हुए पूछा, मेरी गलती क्या थी? क्या केवल उस किसान के फूल का अपमान? विष्णु जी ने उत्तर दिया, नहीं इंद्र, तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने शुद्ध भाव और उपयोगिता में अंतर करना छोड़ दिया था। तुमने अपनी शक्ति को साध्य मान लिया था, जबकि वह केवल साधन है। अब उस ज्ञान को एक कर्म में बदलना होगा। विष्णु जी ने इंद्र को एक अंतिम परीक्षा दी। उन्होंने उन्हें वापस उसी गरीब किसान के पास जाने का आदेश दिया जिसके फूल का अपमान हुआ था। जाओ, विष्णु जी ने कहा, और उस किसान से 3 वस्तुएं मांगो जो तुम्हारे इंद्रलोक के वैभव से अधिक मूल्यवान हो। यदि तुम शुद्ध हृदय से उन वस्तुओं को पहचान पाए तो तुम्हारा अहंकार पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। इंद्र तुरंत पृथ्वी पर आए। उन्होंने अपने दिव्य वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण यात्री के वेश में उस किसान के पास पहुंचे जो अब भी अपने खेत में काम कर रहा था। किसान ने इंद्र को नहीं पहचाना, लेकिन उसकी आंखों में वही सरलता और शांति थी जो इंद्र के इंद्रलोक में कभी नहीं थी। इंद्र ने किसान से कहा, हे किसान बंधु, मैं एक दरिद्र यात्री हूँ। मुझे 3 वस्तुएं दान में दे दो जो तुम्हारे पास सबसे कीमती हो। किसान मुस्कुराया। उसने इंद्र की ओर देखा और कहा, मेरे पास सोने चांदी या जवाहरात नहीं है, पर मेरी सबसे कीमती वस्तुएं मेरे पास ही हैं, जिन्हें मैं हर दिन जीता हूँ। तारांकन। पहली वस्तु, किसान ने अपने खेत की मिट्टी में उगे हुए एक सबसे ताजे अन्न के दाने को उठाया और इंद्र को दिया। उसने कहा, यह मेरी ईमानदारी का फल है, इससे बड़ा धन संसार में कुछ नहीं। तारांकन। दूसरी वस्तु, किसान ने अपनी छोटी सी कुटिया की ओर इशारा किया जहां उसकी पत्नी और बच्चे शांति से सो रहे थे। उसने कहा, यह मेरी परिवार की निश्चल नींद है, इससे बड़ा सुख और कोई महल नहीं दे सकता। तारांकन। तीसरी वस्तु, अंत में किसान ने दूर क्षितिज पर उगते हुए सूर्य की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उसने इंद्र से कहा, यह मेरी आगामी कल की आशा है। जो व्यक्ति भविष्य से उम्मीद रखना छोड़ देता है वह सबसे दरिद्र होता है। इंद्र ने उन तीनों वस्तुओं को श्रद्धा से ग्रहण किया, ईमानदारी का फल, निश्चल नींद और आगामी कल की आशा। उन्हें महसूस हुआ कि ये तीनों वस्तुएं मिलकर ही उस अभय दान को पूर्ण करती हैं जिसकी चर्चा गंधमादन पर्वत पर हुई थी, और ये ही जीवन के कालचक्र को सुंदर बनाती हैं। इंद्र ने झुककर किसान के पैर छुए और उसे प्रणाम किया। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट नहीं किया, क्योंकि अब उन्हें अपने पद का नहीं बल्कि अपने विनम्र हृदय का परिचय देना था। इंद्र स्वर्ग लोक लौट आए और भगवान विष्णु को सारी बात बताए। विष्णु जी ने कहा, अब तुम वास्तव में इंद्र बनने योग्य हुए हो। तुमने जान ली यह है कि प्रकृति की सादगी में ही सबसे बड़ा वैभव छिपा है, और सबसे छोटा प्राणी भी सबसे बड़ा शिक्षक हो सकता है। इस दिन से इंद्र का सिंहासन चमकने लगा, लेकिन वह चमक अहंकार की नहीं बल्कि नम्रता और कर्तव्य निष्ठा की थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।